हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव स्वागत करता हूं आप सबों का अपने चैनल अभ्यास क्लासेस में। आज क्लास 8 के आईसीएसई बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन हम लोग करेंगे सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी को दो पार्ट में पढ़ाया गया है। पहला आइडिया ऑफ सेट एंड द सेकेंड वन इज ऑपरेशन एंड वेन डायग्राम। तो सेट के बारे में पहले जानना है, आइडिया ऑफ सेट में सेट क्या होता है, सेट थ्योरी के बारे में उसमें जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो कितनी तरह से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट की आवश्यकता हम लोग क्यों पड़ी, क्यों हम लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्पल का डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जब आप लोग सारे कंसेप्ट को देख जाएंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को आगे करेंगे। आइए जानते हैं पहले सेट क्या होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined distinct objects। मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ मतलब समूह है किनका, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पहले आपको समझना होगा, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेट एक्स एक सेट है जिसका एलिमेंट्स है ए ई आई ओ और यू। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। वेल डिफाइंड दैट मींस ये इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। मतलब इसके सारे मेंबर जो है वो आपस में डिफरेंट है। लेकिन जब हम लोग कलेक्शन की बात करेंगे, समूह की बात करेंगे, तो ये एक सेट है, एक कलेक्शन है किसका, एक ऐसा ऑब्जेक्ट का जो कि इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट में आपका वॉवेल के रूप में जाना जाता है। हमने कहा इसको मेंबर, कुछ बुक्स में इसको आपका मेंबर कहा जाता है, कुछ में इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये देख लेंगे। और ये जो एक्स है, रिप्रेजेंटेशन का भी एक अपना तरीका होता है। जो नाम होता है सेट का, उसको बेसिकली आप देखेंगे तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जो मेंबर्स हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बातें आती हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि ये सिंबल अक्सर सेट थ्योरी में देखने को मिलता है, दोनों का मतलब क्या है। जो ऊपर वाला ई की तरह लग रहा है देखने में, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। और जो नीचे वाला है इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू। अब बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू क्या है, जैसे हमारे परिवार में किसी का नाम होता है बिट्टू, तो हम लोग से अगर पूछा जाए कि आपकी फैमिली में कोई बिट्टू नाम का लड़का है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हाँ है। अगर हमारी फैमिली में नहीं है तो कहेंगे नहीं है। ये भी एक फैमिली है जिसके मेंबर्स हैं ए ई आई ओ यू। तो अब अगर कोई हमसे पूछ दे क्या ए जो मेंबर है वो बिलोंग करता है एक्स फैमिली से, एक्स सेट से ए बिलोंग करता है, तो हम लोग देखेंगे कि ए एक्स में है या नहीं। अगर है तो कहेंगे यस करता है। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए बी, आप पूछा जाए क्या ये बिलोंग करता है एक्स फैमिली से, तो आपको पता है कि बी इस लिस्ट में नहीं है, मतलब वो परिवार का सदस्य नहीं है, मतलब सेट का मेंबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे नहीं ये बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेट थ्योरी क्या है वो समझ में आ गया, मेंबर्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया, और बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जनरली दो तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। पहला तरीका को कहते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, जबकि दूसरे को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब दोनों का पहले एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा। जैसे कोई एक्स सेट है और उसका मेंबर है 2, 4, 6 और 8। कभी कभी आपको यह देखने को मिलेगा कि x इज इक्वल्स टू, इसी को लिखा गया है x सच दैट x
is a set of even number where x is less than 10, या फिर x such that x is a set of even number where x is less than 10। पहला जो मेथड आप देख रहे हैं जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट 2, 4, 6 और 8 मेंशन है, चारों इवन नंबर है। ये भी लिखने का तरीका है और ये भी लिखने का तरीका है। ऊपर वाले मेथड को कहते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, मतलब एक ऐसा फॉर्मेट सेट को रिप्रेजेंट करने का जिसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिस्टेड होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका लिस्टेड होता है किसके अंदर? ब्रेसेस के अंदर। इस बात को ध्यान रखना है, उसको कहते हैं टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। अगला जो फॉर्मेट है रिप्रेजेंटेशन का, यह भी तरीका है जिसमें हम लोग एक स्टेटमेंट के थ्रू इसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर भी लिखा गया है x such that x is a set of even number। x क्या है? इवन नंबर का सेट है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। लेकिन जहां पर x is less than 10 है तो 10 से कम इवन नंबर का सेट 2, 4, 6, 8 तक जाएगा। तो बातें दोनों है, किसी बुक में आपको x such that x ऐसा दिखेगा, किसी में ऐसा दिखेगा। तो आपको दोनों की जानकारी रखनी है और रिप्रेजेंटेशन के दोनों मीडियम को देखना है। आगे हम लोग इसी चैप्टर के एग्जांपल्स के कुछ सम को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है? द सेट ऑफ द मंथ्स इन अ ईयर दैट एंड इन द लेटर y। ऐसे लेटर्स जिनके लास्ट में y आ रहा है और वो ईयर का मंथ है, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मई है और जुलाई है। ये 4 महीना है, आपको चारों को रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ द मंथ्स इन अ ईयर दैट हैव 31 डेज। तो ऐसे ईयर जो 31 डेज में आते हैं मंथ्स, जैसे जनवरी है आपका, मार्च है, जिसका मंथ में टोटल डेज 31 है, आप वैसे मंथ्स का जो है नाम मेंशन कर देंगे, वो भी रोस्टर फॉर्म में। आगे आपका सेट ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। तो 10 और 20 के बीच में ऑड नंबर 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, इसको मेंशन कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एग्जांपल 2 में आपका जैसे क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन ले लीजिए, द सेट ऑफ द होल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 एंड आर लेस देन 35। होल नंबर है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो x जो कैपिटल X है, जो सेट का नाम होता है, x such that x, और क्या बोल रहा है, इज इक्वल्स टू 5n where n belongs to whole number and n is less than 7। चूंकि 35 तक जाना है, आपको 35 से लेस लेना है और 5 का डिविजिबल, तो आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ये 6 नंबर ऐसा है जो कि आपका, इसको अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा। तो पहले टेबुलर फॉर्म में मेंशन कर दिए। अब आपको देखना है कि 5 का सारा मल्टीपल है, तो 5 इंटू एन, वेयर n क्या होना चाहिए, आपका होल नंबर है, तो आप 0 को भी ले लीजिए, क्योंकि होल नंबर का चर्चा हो रहा है। तो यहाँ जो होगा n बिलोंग्स टू होल नंबर बोला जा रहा है, और होल नंबर के बाद बोला जा रहा है 35 से, मतलब 35 से कम, तो आप मल्टीपल 6 तक का ही लेंगे। तो n जो होगा वो लेस देन 7 होगा, तो 6 तक आएगा। या आप लिख सकते हैं n लेस देन एंड इक्वल्स टू 6, तो ये भी सही होगा, क्योंकि 6 के बराबर भी है और 6 से छोटा भी है, दोनों इसमें आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 3 को देखते हैं क्या है। हर एक क्वेश्चन का हम लोग जो है एक 3-3 क्वेश्चन दिया गया है, एक एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कीजिए। एग्जांपल नंबर 3, जैसे इसको आपको दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में पूछ रहा है 5x + 3 इज लेस देन 24, और कंडीशन क्या दिया है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो 5x + 3 इज लेस देन 24 है, तो 5x इज इक्वल्स टू 24 - 3 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल्स लेस देन 21 हो जाएगा, और x इज लेस देन 21/5 हो जाएगा। तो आप जब देखेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 4 या 20 होता है, ये 21 है, मतलब 4 से ज्यादा है। अगर 4 से ज्यादा है और आपकी होल नंबर का जिक्र किया जा रहा है, तो आप इजिली 0, 1, 2, 3 एंड 4 को भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग है और होल नंबर में 4 काउंट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। द सेट ऑफ ई ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर, इसको रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर में दोनों में देना है। तो रोस्टर में और सेट बिल्डर में क्या होगा, क्या क्वेश्चन दिया गया? क्वेश्चन है आपका सेट ई ऑफ इवन नेचुरल नंबर, मतलब ई जो है वो इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, ध्यान रखेंगे, और इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 2 से। तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो आपका 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन ये हो गया टेबुलर फॉर्म में, और अगला फॉर्म बोलता है सेट बिल्डर में। तो फिर लिखेंगे E इज इक्वल टू x such that x is equals to 2 into n, where n belongs to natural number। ठीक है, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो ये 1 से शुरू होगा, और 1 into 2 2 होता है, फिर 2 होगा, 2 2 2 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा एंड सो ऑन। एग्जाम्पल नंबर 5 में दो क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें 1 नंबर और 3 नंबर आपका दोनों क्वेश्चन अच्छा है। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 का क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन में जिक्र किया जा रहा है 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 और 9/10। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए पहले आप टेबुलर फॉर्म को ध्यान से देखिए। ऊपर 4 है, नीचे 5 हो गया, फिर 5 है तो 6 हो गया। मतलब जो ऊपर n है नीचे n+1 हो जा रहा है। इस मॉड्यूल को पहले पकड़ना सीखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, चूंकि सेट का नाम है, अब आपका मेंबर आएगा और सेट बिल्डर में लिखना है। तो x such that x इज इक्वल टू n/n+1, वेयर n इज, वहां जहां पे n क्या है, n आपका 4 से बड़ा है, n इज ग्रेटर देन 4 एंड n इज ग्रेटर देन 4। तो आप ऐसा कीजिए 4, n इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 10। तो ग्रेटर देन 4 लेंगे तो इज इक्वल टू भी देना होगा, क्योंकि 4 को भी इंक्लूड करना और 10 तक इंक्लूड करना है, लेकिन 10 से छोटा लेना है आपको। तो आप या तो लेस देन 10 दे दीजिए, तो आप 9 तक ही लेंगे, ये सही रहेगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब आप यहां 4 रख रहे हैं तो 4/5, फिर आएगा 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9, और जब 9 के बराबर और 9 से छोटा मतलब 8 और 9 को इंक्लूड करेंगे तो 9/10 होगा। यहां तक ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। 1/4, 1/8, 1/16 एंड 1/32, 1/64, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं x सच दैट x, पहले इसको देखिए कि ये 2 है, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16, फिर 32 एंड 64, मतलब 2 के मल्टीपल, या कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसको 2 का क्यूब, इसको 2 to the power 4, 2 to the power 5 एंड 2 to the power 6। तो लिख सकते हैं 1/2 to the power n, इसी फॉर्म में है 1/2, n का वैल्यू 1 है पहले केस में, where n belongs to natural number, n कैसा है, नेचुरल नंबर है, और n is greater than 1, 1 से बड़ा है, एंड लेस देन 6। अब दो बातें हैं, 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है, तो आपको बराबर भी देना होगा। 6 से छोटा है और 6 के बराबर भी है, बराबर भी दे दीजिए। इस तरह आज के एक्सरसाइज का आपका जितना भी पहले आइडिया ऑफ सेट्स में जो भी एग्जांपल्स था वो डिस्कस कर दिया गया। एक्सरसाइज 1A आपका नेक्स्ट है, आप उसको घर में ट्राई कीजिए, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम आपको होता है समझने में, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है हमारे इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहां से उस लिंक पर हम लोगों को बताएं क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन का पिक्स भेजिए, वो सॉल्व करके आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होता है वो एक्सरसाइज का वो भी भेजिए। उस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को भी इंक्लूड करेंगे, और जो भी आपको सेट से रिलेटेड मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल कराया जाएगा। धन्यवाद।